वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा कि 1200% ना मत करना, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ अगले 30 दिनों में आ सकते हैं। जी हाँ, ये जो टाइटल है ये चैनल हुआ है और काफ़ी लोगों के साथ आज ये रीडिंग डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। अगर आपको अपने रिलेशन में लव ट्रायंगल से परेशानी है, आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में है, कांटेक्ट में है और उस वजह से वो आपको इग्नोर करते हैं, आपको कभी भी पूरा हक या पूरा दर्जा नहीं दे पाते, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली नहीं है, लव ट्रायंगल होना ज़रूरी है। तो ये रीडिंग जो है कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे आप उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जीज बताऊंगी, क्योंकि 30 दिनों में ये पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़ने का मन बना रहे हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों में इनका परमानेंट ब्रेकअप ही हो जाए। तो आपके पर्सन के जो कार्ड्स आए हैं अगले 30 दिनों के लिए, ये इंसान उस थर्ड पर्सन से अपनी लाइफ के कुछ अहम फैसलों को लेने का शायद पिछले कई महीनों से प्लान बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इनकी पास्ट की एनर्जी में जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं। ये पर्सन थर्ड पर्सन से अट्रैक्ट भी हैं और ये इंसान थर्ड पर्सन की बातों में बहुत जल्दी आकर कुछ ऐसे फैसलों को ले लेते हैं जो बाद में इनको लगता है कि इनको शायद अपने मन की सुननी चाहिए थी, ना कि किसी की सुनी सुनाई बातों में अपने आप को बहकाना चाहिए था, क्योंकि ये बहकते बहुत जल्दी हैं। ये पर्सन ऐसा इंसान है जिसको सोशलाइज करना बहुत पसंद है। इनको लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त होने चाहिए, ज़िंदगी में बहुत अलग अलग तरीके के लोग इनको अपना इंटरेस्ट शो करें और ये लोगों से अट्रैक्ट भी बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स जो हैं वो आकर्षण के हैं। हो सकता है ये पर्सन लोगों के स्टेटस, पावर, लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों से जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और आजकल की दुनिया में, कलयुग में, तो ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि काफ़ी लोग आजकल के टाइम में लोगों के स्टेटस से, लोगों के पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लोग कितने अमीर हैं, लोगों के पास कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है, तो ये जितने भी मटेरियल वर्ल्ड की वस्तुएं हैं, भौतिक सुखों के पीछे ना आपके पर्सन भागते आए हैं। और ये ऐसे इंसान हैं जो कभी कभी ना सामने वाले को मैनिपुलेट कर जाते हैं। अपने मन की बात ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, चाहे वो थर्ड पार्टी है चाहे आप हो। काफ़ी दिमाग से चलने वाला व्यक्ति मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है या आ रही है, क्योंकि ये रीडिंग जनरल टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं कि ये पर्सन आपको भी अगले 30 दिनों में मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना है। और अगर इस पर्सन को आपके पास आना है, मेक श्योर कर लेना कि ये पर्सन उस थर्ड पर्सन से अपने सारे कांटेक्ट ख़त्म करके आए, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं इनकी आने वाले दिनों में जो एनर्जी शिफ्ट है वो मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा दिख रहा है। तो मैस्कुलिन एनर्जी शिफ्ट जब होता है तो इंसान कंट्रोल करना शुरू कर देता है, और मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, ये दोनों ही एनर्जीज हर इंसान के अंदर होती हैं, चाहे वो औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई सा भी इंसान है। तो जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है
उनको गुस्सा भी जल्दी आता है, वो अचानक डिसीजन लेते हैं, कोई भी काम करने में हड़बड़ी दिखाते हैं। कभी कभी उनका सामने वाले पे भरोसा ना करना और अपनी बात को सामने रखना, दूसरे इंसान को लगता है कि सामने वाला इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो इस कनेक्शन में ना सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं और मतलब के साथ अपना टाइम निकालते हैं, और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वो थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ से चले जाते हैं या इनको ब्लॉक कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना परेशान हो चुके हैं अनब्लॉक, ब्लॉक, इन एंड आउट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ रिलेशन से, और यही इन्होंने आपके साथ किया है। तो इनको इनका कर्मा भगवान ना अच्छी तरह से दे रहे हैं, तभी मैंने आज टाइटल में आपको क्लियर लिखा है 1200%। हमारी 12 राशियां होती हैं, तो 100% हर राशि वाले को उसका हक मिलेगा। कुछ लोगों में ये 30 दिनों के बीच में ही आपको इस पर्सन से कांटेक्ट, इस पर्सन से दोबारा मुलाकात करने का कोई जरिया, कोई बहाना यूनिवर्स बना डालेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनको किसी मदद की ज़रूरत पड़ जाए और ये आपकी लाइफ में आकर किसी बात की मदद मांगे। ज़रूरी नहीं है वो मदद पैसों के लिए हो सकता है ये किसी ऐसी सिचुएशन में अटके हैं जहाँ पर उनको लग रहा है कि मुझे अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास आइडियाज़, थॉट्स और जो उसके प्लान होते हैं ना वो काफ़ी सॉलिड होते हैं, उसमें वज़न है, उसमें उनको भविष्य दिखता है। उनको लगता है कि आपके प्लान जो होते हैं ना वो सस्टेनेबल है। आप जो भी कमिटमेंट करते हो दिल से करते हो। कभी कभी आप में भी गुस्सा, ईगो और पावर उनको दिखती है और वो आपको ना अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग ना ट्विन फ्लेम जर्नी में भी दिख रहे हैं इस थर्ड पार्टी रीडिंग में। आज काफ़ी टाइम के बाद ट्विन फ्लेम के कार्ड्स निकले हैं, तो कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड पार्टी सिचुएशन में 95% कार्मिक एनर्जी होती है। और अभी तक तो आप लोग समझ भी गए होंगे कि कार्मिक आपकी लाइफ में क्यों आते हैं, अपने कर्मास को रिजॉल्व करने। कभी कभी आप भी उनके कार्मिक होते हो, इसीलिए आपको ऐसे रिश्ते मिलते हैं जिसमें बहुत दर्द है, जुदाई है, इंतज़ार है, धोखा है, नाकामयाबी है, या कह लो ट्रिगर है, क्योंकि कार्मिक रिलेशन आपको ना अच्छी तरह से ट्रिगर देते हैं। माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर इंसान ना हिल जाता है, तूफान आ जाता है लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चेक करती है या करता है। आपको ना एनर्जी लेनी है, आपको जेंडर से यहाँ मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ मेरी रीडिंग फ्लो में होती है। कई बार मेरे वर्ड्स अटक ही जाते हैं, निकलते ही नहीं है बाहर, और कई बार मैं इतना ज़्यादा फ्लो में रीडिंग करती हूँ कि वो शब्द अपने आप ज़बान से कैसे बाहर आ रहे हैं, जैसे यूनिवर्स मुझे कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे चैनल्ड कर रहे हैं कि मुझे ये भी बताना है, मुझे वो भी बताना है। और यहाँ पे आज बहुत अलग अलग तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप में से ना कुछ लोग हीलर हो, आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको डिवाइन साइन दिखते हैं, दुनिया में डिवाइन साइन एंजल नंबर से हटकर भी होते हैं। अभी तो आपको 4-5 चीज़ें ही पता लगी होंगी कि बर्ड्स का दिखना, अलग अलग रंगों की जो हमें पंछी दिखते हैं, बर्ड्स दिखती हैं, या उनके फेदर्स दिखते हैं, उनके पंख नज़र आते हैं,
कुछ लोगों को बहुत अलग अलग रंगों की बटरफ्लाईज अचानक दिखना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों को एक ही तरह की चीज़ें बार बार नज़र आती हैं, जैसे कोई गाना उनका फेवरेट है, मान लो आपके पार्टनर का भी वो सॉन्ग फेवरेट है, वो गाना आपको ना 1 हफ्ता, 10-15 दिन, कभी कभी तो 1 महीना ही, आप कहीं जा रहे हो, वहाँ पे कोई गाना लगा हुआ है, कहीं पार्टी हो रही है तो वो गाना वहाँ पे बहुत चल रहा है, आपने अचानक टीवी ऑन किया तो कोई ऐसा चैनल प्ले हो गया जिस पे वही गाना आ गया। आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखते देखते आपको सजेशन वीडियोस में या कोई ऐसी ऐड आ गई कि उसमें वो गाना आपको नज़र आ गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई काम कर रहे हो और अचानक दिमाग में वही गाना चल रहा है आपके, और आप उसे गुनगुना रहे हो। तो ये साइंस होते हैं। कुछ लोगों को ड्रीम्स दिखते हैं, सपने आते हैं। कुछ लोग खुली आंखों से सपना देखते हैं जैसे वो चीज़ें उनके साथ या वो सिचुएशन उनके साथ घटित हो रही है। तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी एनर्जी आज रीडिंग में है जो मुझे हीलर की, क्लैरवॉयंट की और इंट्यूटिव या साइकिक पीपल बहुत है यहाँ पर, जिनको इंट्यूशंस आते हैं, जिनको अपनी गट फीलिंग कई बार समझाती भी होगी कि संभल जाओ, तुम्हारे रिश्ते में थर्ड पार्टी है। ये आवाज़ आपके मन में आती है लेकिन आप उसे रोक देते हो क्योंकि आपको डर लगता है अपने पार्टनर से दूर जाने के लिए। आपके मन में बार बार यही बात आती है कि अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया, पता नहीं आगे मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी प्यार मिलेगा या मैं अकेला ही रह जाऊंगा या अकेली रह जाऊंगी। तो आपके अंदर भी ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ फियर हैं, कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं कि मैं इस रिलेशन के लायक भी हूँ या नहीं। कई बार आप अपने आप को ही कोसते हो कि उन्होंने मुझे थर्ड पार्टी में इसलिए डाला होगा क्योंकि मुझसे अमीर उनको कोई मिल गया या मुझसे कोई बहुत सुंदर दिखने वाली लड़की या लड़का उनको मिल गया। तो ये हम अपने आप को बार बार क्यों ऐसा सोचते हैं? इन्हीं सारी अंदर छुपी हुई कमियों को, डर को बाहर निकालने के लिए ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि उनसे आपको जब धक्का मिलता है ना, जब आपका दिल टूटता है, उसी को हम कहते हैं ट्रिगर मिल गया। उनकी कोई बात आपको ट्रिगर कर गई, उन्होंने ऑनलाइन कुछ ऐसा डाल दिया थर्ड पार्टी से रिलेटेड कि वो आपको ट्रिगर कर गया। और अगर उन्होंने आपको कई दिनों तक कॉल मैसेज नहीं किया या आपको ब्लॉक कर दिया, उसके बाद फिर अनब्लॉक कर दिया, तो ये जो बार बार उनका आना जाना लगा रहता है आपके रिश्ते में, वो आपको ना कभी कभी इतना ज़्यादा अकेलापन दे जाता है कि ये क्या है, मुझे ऐसा रिलेशन क्यों मिला। क्योंकि आपको यूनिवर्स वो पावर देना चाहते हैं जो दुनिया को आज तक समझ नहीं आई, कि अपने आप से प्यार करो। अगर आप ये करते हो ना, यकीन मानो, आज से ही ये वीडियो मेरे किसी व्यूअर के लिए ज़रूरी है। कोई तो बहुत रोया है इस थर्ड पार्टी कनेक्शन में, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। ये एक अच्छा मैनिपुलेटर है। इनकी बातें, इनके तौर तरीके, इनका पहले पहले आपकी तरफ अट्रैक्शन दिखाना, बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना, आपको बार बार छोटी छोटी बातों के लिए ये बहुत कॉम्प्लीमेंट भी देते होंगे कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम बहुत अलग हो, तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगा है कि ये होता है ट्रू लव। तो जब हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना, तो हमें लगता है कि आज तक मुझे किसी ने इतना स्पेशल फील नहीं कराया। इस इंसान ने मुझे अगर इतना स्पेशल फील कराया है तो मैं इसकी नज़रों में डेफिनेटली किसी ऊंचे स्थान पर हूँ। तो ये ना एक अच्छे मैनिपुलेटर हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ। अगले 30 दिनों में ये डेफिनेटली वापस आएंगे, लेकिन ध्यान रहे कुछ लोगों के साथ दोबारा धोखा भी हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग किसी की भी पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है। आपके जो कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ, वो भी जनरल वे में।
तो ये रेजोनेट भी कर सकती है और नहीं भी। तो ये थर्ड पार्टी के लिए जो सोचते हैं ना, इनकी सोच में अब बदलाव आ रहा है, क्योंकि ये दो लोगों में अब परेशान हो गए हैं। क्योंकि कोई भी इंसान है, आफ्टर ऑल उसने लाइफ में दो लोगों के साथ जितना भी जगल करना था या कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है जब उनको लगता है कि बस बहुत हुआ। थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को ना शायद किसी एडवांटेज के लिए, किसी फ़ायदे के लिए अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट जगह पे रख रही थी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, वो उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे हैं। हो सकता है ये वहाँ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और अपने ध्यान को अपने काम में, अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, अपने आप को सेल्फ ग्रो कैसे करें। तो इनका ना दिमाग अब उस पर्सन से हट रहा है। या तो इनका कार्मिक साइकिल अगले 30 दिनों में एंड हो रहा है इसलिए हट रहा है, या फिर इन दोनों के ग्रहों में अब कुछ ऐसा गोचर होने वाला है जिससे ये दोनों अपने कर्मा को पूरा करते हुए अलग हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि ये टेम्परेरी सेपरेशन हो, आने वाले कुछ महीनों का हो, कुछ हफ्तों का हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो इस पर्सन की मुझे राशियां भी नज़र आ रही हैं जो डेफिनेटली आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफर का सपना सोच रहे हैं, कुछ प्लान करने वाले हैं। और कई बार तो ये सपना इनको ना दिन के उजाले में आता है, जिसे हम कहते हैं कि इंसान खुली आंखों से सपना देख रहा है। तो वो जो खुली आंखों से हम सपना देखते हैं ना, वो सपना नहीं होता, वो हमारी मैनिफेस्टेशन होती है। इस पर्सन को अब थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम भी मिला है, क्योंकि आप दोनों अगर दूर हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, फिजिकल डिस्टेंस की नहीं मैं बात कर रही, क्योंकि यहाँ पे सारे ही हैं जो रीडिंग को सुनते हैं। वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर फॉरेन कंट्री में हैं, ओवरसीज़ में हैं। कुछ वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर उन्हीं के देश में रहते हैं लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। और काफ़ी ज़्यादा वो लोग हैं जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में हैं, लेकिन आपकी तरफ आने से अपने आप को हमेशा टालते हैं, रोक लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो आपको जस्टिस नहीं दे रहे। वो आपके साथ आज भी स्नीकी हैं, क्योंकि पूरी तरह से अभी उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी नहीं गई। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन उस इंसान से आने वाले दिनों में बस ये सोचे कि हम फ़ोन पर ही कांटेक्ट रखते हैं, हम लोग मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये भी उनका एक तरीका हो सकता है उससे अपना पीछा छुड़ाने का। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना, वो आपके पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है। जैसे आपके पार्टनर आप पर कंट्रोल करते थे ना, कि सारी चीज़ें आपके पर्सन के अकॉर्डिंग हो रही हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो। जब भी आप कमिटमेंट मांग रहे हो तो सामने वाला आपसे इंतज़ार करवा रहा है, आपको ये कह रहा है कि मुझे कुछ महीने दे दो, कुछ साल दे दो। तो आपने साल भी दे दिए, महीने भी दे दिए, लेकिन चीज़ें वहीं पे खड़ी हुई हैं, आगे बढ़ी नहीं रही। सिचुएशन अटका के रखा हुआ है आपके पर्सन ने। सेम थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ यही माइंड गेम खेल रही है। तो डेफिनेटली राशियां यहाँ पे मैं वो बता रही हूँ जिन लोगों का आने वाले 30 दिनों में आप नोटिस कर लेना, कैसे भी करके वो पार्टनर, वो इंसान अपनी गलतियों के लिए बहुत कुछ कन्फेस करेंगे, बहुत कुछ। लेकिन मैनिपुलेट मत होना और इमोशनल मत बनना, क्योंकि ये चालाक इंसान है और कभी कभी ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ भी इसी तरह की माइंड गेम खेलते हैं। लेकिन अब थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन ना सिर्फ बातों के धनी हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, एक्शन ज़ीरो है। तो ये समझदारी मुझे लगता है आप में तो बहुत सालों के बाद आनी शुरू हुई है। अभी भी यहाँ पे कुछ लोग बड़े ही इमेच्योर हैं जो ब्लाइंड ट्रस्ट अपने लव पर करेंगे, मेरे कहने के बाद भी करेंगे, क्योंकि मेरा काम आपको रीडिंग्स देना है, मेरा काम आपको
सही गाइडेंस बताना है, एनर्जीज़ क्या है वो बताना है। लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहती आप किसी को ब्लॉक कर दो, किसी को छोड़ दो, किसी के साथ बुरा करो या किसी से बदला लो। ये हमारा काम नहीं है। ये काम है यूनिवर्स का, ये काम है भगवान का, ये काम है शनि महाराज का, लॉर्ड सैटर्न का, जो कर्मों का न्याय करते हैं, जिन्हें कर्मों का न्यायाधीश भी कहा जाता है। तो जो भी कर्म इन्होंने आपके साथ बुरे किए हैं या बहुत ज़्यादा भयानक किए हैं, बिना रिजल्ट को सोचे कि बाद में इस पर्सन का क्या होगा, जिससे मैंने प्यार का नाटक करके उसको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ किसी तीसरे रिलेशन में नज़र आ रही है। अगर ये थर्ड पार्टी में आपको डाल रहे हैं, हो सकता है वो थर्ड पार्टी कहीं मैरिड है या डिवोर्सी हैं या सिंगल पेरेंट हैं। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आप लोग रिलेट कर पाते, अगर आपको ऑलरेडी मालूम है उस थर्ड पर्सन के बारे में, आपकी गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, कुछ साइन इंडिकेशन आपको मिल जाते हैं, तो उन्हें ज़रूर कंसीडर किया करो। तो राशियां यहाँ पर जो निकली हैं सन मून राइजिंग वीनस में, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स हैं फायर एलिमेंट की राशियां, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट में है कैंसर और पाइसीज, कर्क और वृश्चिक, माफ कीजिएगा स्कॉर्पियो है, पाइसीज नहीं है। तो यहाँ पे पाइसीज मेरे मुंह से निकला है, हो सकता है पाइसीज वालों के लिए भी कमिंग 30 डेज इंपॉर्टेंट हो। तो वाटर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो। अर्थ एलिमेंट में 2 साइन है, लिब्रा का और कैप्रिकॉर्न का, तुला और मकर। लिब्रा साइन एयर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो मिथुन, कुंभ और तुला। मैंने तुला 2 बार बोल दिया है। लिब्रा वालों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अर्थ एलिमेंट में कैप्रिकॉर्न और उसके साथ वर्गो का साइन है, कन्या राशि का। तो आप लोगों को आई होप कुछ हद तक क्लैरिटी मिली हो, क्योंकि टैरो रीडिंग में ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा जनरल रीडिंग में इम्पॉर्टेंट नहीं होते। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हो या अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन लेते हो तो वहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो भी सोशल मीडिया पर, हज़ारों लाखों लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज आती हैं, तो साइन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। लेकिन टैरो कार्ड्स में बहुत अलग अलग टैरो डेक आते हैं। कुछ टोटली एस्ट्रोलॉजिकल साइन बेस्ड टैरो डेक्स होते हैं, कुछ मोनोलॉजी डेक्स होते हैं, कुछ होते हैं आपके एंजल और एकल डेक्स होते हैं, और कुछ ट्रेडिशनल होते हैं टैरो डेक। तो उस वजह से टैरो डेक को हम लोग कंसीडर करते हैं ताकि हमें एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की क्लैरिटी मिल सके। जो भी सीखने वाले नए लोग हैं, जो नया नया टैरो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या जिनको कभी कभी ज़ोडिएक साइन में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ज़ोडिएक साइन पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करा करें, क्योंकि मैं आए दिन कमेंट सेक्शन भी देखती रहती हूँ कि बहुत लोग ना ज़ोडिएक साइन को लेकर, मैम ये साइन नहीं आया, वो नहीं आया। वो मैटर नहीं करता। आप एनर्जी देखो, आप सिचुएशन देखो, आप उनका एक्शन देखो, पॉसिबल आउटकम देखो कि फ्यूचर में क्या आने वाला है। तो मैंने आज आपको बहुत हद तक क्लियर कर दिया है कि ये क्यों आपकी तरफ आ रहे हैं। एक तो मेन रीज़न है कि इनका कुछ कर्मा ख़त्म हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। जो आपके साथ इन्होंने ख़त्म किया है उसमें बैलेंस शायद अब ये बनाने की कोशिश करेंगे, या एक नए सिरे से न्यू साइकिल आप दोनों में शुरू होगा, जहाँ पर इनको अपने जितने कर्मों के पाठ सीखने थे वो सीख रहे हैं और अगले 30 दिनों तक ऑलमोस्ट सीख जाएंगे। जिन लोगों के पार्टनर बहुत लंबे समय से कांटेक्ट में नहीं हैं ड्यू टू थर्ड पार्टी, उनके लिए बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्टिव रहेगी ये टैरो रीडिंग। जिनमें अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या अभी अभी इन एंड आउट स्टार्ट हुआ है तो शायद अगले 30 दिनों से ऊपर भी टाइम चला जाए। तो फिलहाल इतना ही गाइज। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आए तो प्यार दीजिए, भर भर के लाइक दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम ज़रूर करके जाएं। थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।